नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में जीव जनन कैसे करते हैं, क्लास 10 का जीव जनन कैसे करते हैं, बायोलॉजी का बॉडी, ये बॉडी का पार्ट्स है ये, ठीक है। मनुष्य के बॉडी के पार्ट्स, नर और मादा के बॉडी के पार्ट्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस पर पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तब सब्जेक्टिव को बात करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा, फूलों द्वारा, फूलों द्वारा, फूलों द्वारा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव जो है मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। नर युग्मक एवं मादा युग्मज के संगरण को कहते हैं। नर युग्मज एवं मादा युग्मक के संगरण को कहते हैं बौनापन, बौनापन। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता, पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इष्ट द्वारा, इष्ट, 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 इष्ट। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेश्वर, पुंकेश्वर, पुंकेश्वर। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में, द्विखंडन होता है अमीबा में, अमीबा में। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में, अमीबा में बहुविखंडन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? पपीता में, पपीता में। मानव मादा से निषेचन होता, मानव जो है मादा में निषेचन होता है फॉलोपियन नलिका में, फॉलोपियन नलिका। मानव मादा में निषेचन होता है फॉलोपियन नलिका में, फॉलोपियन नलिका में। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, सभी में होता है, पुदीने में, हल्दी में, अदरक में। खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है सितारा मछली में, खंडन द्वारा जनन होता है सितारा मछली में। कायिक प्रबंधन संभव है, कायिक प्रबंधन संभव है उपयुक्त सभी में, उपयुक्त सभी में कायिक प्रबंधन होता है। तने का अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, तने में अपस्थानिक कलिकाएं, कलियां पाई जाती है। आलू में, आलू में, आलू में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, हाइड्रा में, हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में, इष्ट में, इष्ट में। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। परागकोश में होते हैं परागकण, परागकोश में होते हैं परागकण, परागकण। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मन तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण सहित होता, संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मज, मादा युग्मज। एड्स रोग का मुख्य कारण है, एड्स रोग का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है, हरा होता है, हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय।
भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे पंकुर पंकुर कहते हैं, पंकुर कहते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि, एकल जीवों में प्रजनन की विधि, एकल जीवों में प्रजनन की विधि ये सभी होती है खंडन में, विखंडन में, बीजाणु समासंग में। लैंगिक जनन में आवश्यक होती है, लैंगिक जनन में आवश्यक होती है नर एवं स्त्री जनांग दोनों, नर एवं स्त्री जनांग दोनों में। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग जनांग है, नर 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 है। पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण होते हैं, पुरुषों में जो यौवना आरंभ के लक्षण होते हैं ये सभी दाढ़ी मूछ अगुना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, पुरुषों का स्त्रियों में यौवना आरंभ के लक्षण है, स्त्रियों में जो है यौवना आरंभ के लक्षण है डी स्तनों की वृद्धि, स्तन बड़ा हो जाएगा, पता है स्तन अब किसको कहते हैं, नितंबों का उभरना, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, रजोधर्म का प्रारंभ, रजोधर्म का प्रारंभ मतलब वो महीना आना। मनुष्यों में नर जनांग निम्नलिखित में से कौन है, मनुष्यों में नर जनांग निम्नलिखित में से कौन है, ये सभी वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है, शुक्रवाहिका में होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं अधिवृषण में, अधिवृषण में, अधिवृषण में। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे कहलाते हैं निकेत, निकेत, निकेत। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। मानव जनन अंग किस आयु के परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, 18 साल के परिपक्व हो जाता है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, वृषण में, वृषण में, वृषण में। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग पूर्ण जोड़ा स्त्री में, स्त्री में, स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, मुकुलन, 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 मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, पुरुष का कौन सा भाग परागकण बनाता है, पुंकेश्वर, 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 पुंकेश्वर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, गन्ना, गुलाब एवं जनन के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग होता है, कायिक विधि का। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे गर्भाशय कहते हैं,
मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीला थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे गर्भाशय कहते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण में। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 महीना का पेट में रहता है। ऋतुस्राव का रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? भ्रूण बनता है। निषेचन क्रिया पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? भ्रूण बनता है। वह प्रकरण जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है जनन। वह प्रकरण जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करते हैं कहलाता है जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें सभी है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर में से कलिका निकलती है? मुकुलन। पराग कोश में पाए जाते हैं। परागकण। स्त्री केसर से आधारित भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। पुंकेश्वर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादक एवं जंतुओं में। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल। क्या बनाती है? फल। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। नर युग्मज तथा मादा युग्मज के संयोजन से बनता है जाइगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? टाइफाइड। लैंगिक जनन संचालित नहीं है टाइफाइड। आइए क्वेश्चन आंसर पे। जीव जनन कैसे करते हैं? अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है क्योंकि इसमें युग्मनों का संलयन नहीं होता है। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि युग्मनज का संलयन नहीं होता है। नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं के नाम लिखे। नर जनन तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है 2 वृषण, 2 अधिवृषण, 2 शुक्रवाहिनी, 2
शुक्राशय एवं एक मूत्रमार्ग, एक शीर्ष। लैंगिक जनन का क्या महत्व है? लैंगिक जनन का क्या महत्व है? उत्तर, सभी जीवों में गुणसूत्रों की एक संख्या निश्चित होती है और लैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण उनमें कोई विभिन्नता नहीं आती है। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित होती है। लैंगिक जनन करने वाले में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे उसमें भिन्नता आ जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है? पौधे में लैंगिक जनन एजिस ओमसोम पुष्पी पौधे में अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के जनांग होते हैं। पुमंग को नर जनांग या जयांग तथा कारफल को मादा जनांग कहते हैं। पुमंग में परागकण बनते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। जयांग में बीजांड या मेगा स्पोर बनते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इनके निषेचन के बाद फल तथा बीज बनते हैं। बीज के अंकुरण के बाद नन्हा पौधा बनता है। शुक्रजनन नलिका के बारे में बताइए। प्रत्येक वृषण में 900 शुक्रजनन नलिका होती है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। नर्स कोशिका शुक्राणु को पोषण का प्रदान करती है। जनन किसी जीव की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? किसी भी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में जनन और मृत्यु दर में लगभग बराबरी की दर हो तो स्थायित्व बना रहता है। एक समष्टि में दर जन्म दर और मृत्यु दर की उसके आधार पर निर्धारण करते हैं। परागन से क्या समझते हैं? परागन कितने प्रकार के होते हैं? नर जनन अंग के परागन का नमन मादा जनन अंग पर होना परागन कहलाता है। इसमें कीड़े, जानवर, हवा, पानी सहायक होते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन, परपरागन। ऋतुस्राव क्यों होता है? ऋतुस्राव क्यों होता है? यदि अंडाणु में निषेचन नहीं हो तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। गर्भाशय भी प्रतिमा निषेचित अंड से प्राप्ति हेतु तैयारी करता है, अतः इसकी अंतर्भित्ति मार्शल और स्पाइनजी हो जाती है, जो कि अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर के म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव का रजोधर्म कहते हैं। युग्मनज से क्या समझते हैं? परिपक्व शुक्राणु अंडाणु के पूरी तरह मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। वर्षा होने के समय मक्का के परागन की क्या प्रभाव पड़ता है? इन दोनों आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं। ऐसे पौधे में पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण उत्पादन कम होने बीमारियां होने तथा नर जाने की संभावना बढ़ जाती है। मानव वृषण का कार्य क्या है? मानव वृषण के मुख्य निम्नलिखित हैं। वृषण के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जो लैंगिक जनन क्रिया के सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने की सहायक होते हैं। वृषण में उत्पन्न हार्मोन, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, मानव शरीर में द्वितीयक जनन लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। कार्प ल्यूटियम का कार्य क्या है? कार्प ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का श्वास होता है, जो गर्भाशय की दीवारों को काफी मोटा करता है तथा गर्भधारण में मदद करता है। कार्प ल्यूटियम
जीवों की विभिन्नता स्पीसीज के लिए लाभदायक है परंतु विशिष्ट के लिए नहीं है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता नई जाति के प्रादुर्भाव में मदद करता है, नए वातावरण एवं प्रतिकूल परिस्थिति में स्थायित्व कायम रखता है। यह विभिन्नता विश्व के लिए लाभदायक नहीं होती है क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं इसे नष्ट कर देती है। गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताइए। परिवार नियोजन कई कई उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक उपाय है। इनमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। यह ESH एवं LH के स्राव पर प्रतिबंध लगा देता है जिसके कारण अंडोत्सवक की क्रिया नहीं होती है। परागन क्या है? परागन के कीटों की क्या भूमिका है? परागकोश के परागकणों का परिगणन वर्तिकांक तक होने की क्रिया को परागन कहते हैं। कीटों के द्वार पर परागन की क्रिया होती है। द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? उदाहरण लिखें। वे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं। वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मों को उत्पन्न करते हैं। उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे केचुआ। DNA की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम होता है जो DNA से बना होता है, अतः इसकी प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। परागन क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकान तक पहुँचने की क्रिया को परागन कहते हैं। निषेचन के अंतर्गत परागकणों के वर्तिकान तक पहुँचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मकों एवं मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। लैंगिक जनन संचारित रोगों के बारे में लिखिए। लैंगिक जनन संचारित रोग यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को कहा जाता है। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग कहा जाता है। यह रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित है। बैक्टीरिया जनित रोग गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथाइटिस तथा सर्विसाइटिस बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला प्रमुख रोग है। वायरस जनित रोग सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, एड्स इत्यादि। एक लिंगी और द्विलिंगी के परिभाषा को एक उदाहरण देख। लिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उसे लिंगी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य। और द्विलिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित हो उन्हें द्विलिंगी। उदाहरण केचुआ। कायिक प्रबंधन को परिभाषित करे। यह किन पौधे में होता है? कायिक प्रबंधन शरीर का कोई भी कायिक या वर्षी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, बिलग परिवर्तित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं कायिक प्रबंधन कहलाता है। कायिक प्रबंधन मुख्यतः गुलाब, आलू, ब्रायोफाइलम आदि किया जाता है। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें जीवों की उत्पत्ति जनन के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रबंधन निकलने के लिए फलस्वरूप होते हैं। इसकी प्रक्रिया में जीव शरीर के किसी भाग से एक या एक से अधिक कंद रूपी उभार निकलता है। देखिए मुकुलन दिखाया है। पौधे में लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? पौधे में लैंगिक जनन के लिए पुष्प उत्तरदायी है। पुष्प के 4 भाग होते हैं जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। नर जनन अंग पुंसंग तथा मादा जनन अंग जायंग कहते हैं।
बहुखंडन किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर हो जाते हैं, जैसे मलेरिया, परजीवी, प्लेज्मोडियम। मासिक चक्र कब और क्यों होता है? मासिक चक्र कब और क्यों होता है? जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं करता है तो टूट जाता है। जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाता तो टूट जाता है, जिसके साथ आंतरिक दीवार एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसे मासिक चक्र कहते हैं। 28 दिनों के अंतराल पर होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ और कैसे होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ? वृषण में होता है। यह लगातार कोशिका विभाजन के कारण होता है। यह लगातार कोशिका विभाजन के कारण होता है। संतति कोशिका धीरे धीरे शुक्राणु में बदल जाती है। संतति कोशिका धीरे धीरे शुक्राणु में बदल जाते हैं। एक प्रारूप पुष्प के सहायक अंग या आवश्यक अंग में क्या भिन्न है? एक प्रारूप पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायोंग, जायंग। इनमें से 2 बाहरी चक्रों यानी बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को सहायक अंग एवं भीतरी 2 चक्रों यानी पुमंग या जायंग को आवश्यक अंग कहा जाता है। सहायक अंग फूल को आकर्षण बनाने के साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं तथा आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं। इनमें यही भिन्न है। एक कोशिका और बहुकोशिका जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिकीय जीव अधिकतर विखंडन, मुकुलन, पूर्ण रुद्रवन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। इनमें सिर्फ एक कोशिका ही होता है। वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है और वे मुख्य रूप से लैंगिक जनन क्रिया होती है। देखिए चित्र बना हुआ अमीबा के द्विखंडन प्रजनन के चित्र। बीजाणु जनन के जीवों का क्या लाभ है? द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताइए। अंतर इस प्रकार है। द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन की वह विधि जिसमें 2 प्रकार संतति निर्माण होते हैं, 2 समान संतति निर्माण होते हैं। विखंडन की वह विधि जिसमें अनेक समान संतति निर्माण होते हैं। यह हमेशा अनुकूल वातावरण में होता है। यह प्रतिकूल वातावरण में होता है। यह प्रतिकूल वातावरण में होता है। इसमें जनन जीव का कोई भी मात्रा नष्ट नहीं होता है। इसमें जनक का कोशिका द्रव या झिल्ली नष्ट हो जाता है। जीव जनन कैसे करते हैं? इसी चैप्टर का क्वेश्चन है सर। और लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है? लैंगिक जनन के बारे में दिया गया है। पूर्ण जनन किसे कहते हैं? देख लीजिए। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इस विधि में जीवों का सिर्फ एक विस्तृत भाग लेता है तथा इसमें युग्मन भाग नहीं लेते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न जीव आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होते हैं। इस प्रकार के प्रजनन मुख्य रूप से निम्न कोटि के पौधे तथा जंतुओं में होता है। लैंगिक जनन। इस विधि के 2 भिन्न लिंग तथा नर एवं मादा भाग लेते हैं, जिसमें नर युग में शुक्राणु, मादा युग में अंडाणु के संकलन से निषेचन फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। यही युग्मन विकसित, विभाजित एवं विभेदित होकर वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है, जो जनकों से भिन्न होते हैं। लैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताइए। और लैंगिक और लैंगिक इस प्रक्रिया में एक
कोशिका अथवा एक जनक भी भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में दो कोशिकाएं अथवा दो युग्मन जो एक जनन अथवा जो विभिन्न जनकों के उत्पन्न हो की साझेदारी होती है। जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिका या प्रबंधजनक इकाई हो सकती है। इसमें जनन इकाई को युग्मनज कहते हैं जो कोशिकीय तथा हैप्लॉइड होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतति आनुवंशिकी रूप से जनकों के समान होते हैं। इसमें संतति प्रायः अपने जनकों से भिन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रक्रिया में अग्रसूत्री विभाजन तथा निषेचन अहम है। इसमें जननांग का निर्माण होता है। इसमें जननांग का निर्माण मुख्य रूप से होता है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का अर्थ। बाह्य निषेचन: जब नर तथा मादा योनियों को संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो इस संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक में नर तथा मादा दोनों जीव संभोग करते हैं और अपने अपने युग्मनों को पानी में छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडों को पानी में ही निषेचित करता है। बाह्य निषेचन में अंडाणुओं को आंतरिक सुरक्षा की अनुपस्थिति के कारण नष्ट होने के अवसर अधिक होते हैं। इसलिए इस बात की निश्चितता के लिए कुछ अंडाणु निषेचित हो सके मादा अधिक अंडाणु उत्पन्न करती है। आंतरिक निषेचन: बहुत से जीवों जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, कीट, मनुष्य, त्रिशुप, पक्षी तथा असंधारियां आदि नर अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर के अंदर छोड़ते हैं। शुक्राणु अंडे को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। मेढक सब जो करते बाह्य करते बाहर में। माँ के शरीर में गर्भस्थ भंग को पोषण की किस प्रकार होती है? मिथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। वहाँ के अंड कोशिकाओं में मिलने के साथ निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित होता है तथा विभाजित होने लगता है। गर्भाशय में आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण पोषण हेतु रुधिर प्रभाव भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तंत्रिकानुमा संरचना है जो गर्भाशय के भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की और ऊतक में प्रबंधक होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रबंधन को इच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के हस्तांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र के प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण को उत्पन्न करते हैं। इस तरह के माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण पोषण प्राप्त होता है। जनसंख्या नियंत्रण के व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। गर्भ निरोधक विभिन्न विधियां हैं। प्राकृतिक विधि: अगर कुछ दिनों तक संभोग रोक दिया जाए तब उस दौरान स्त्री की योनि में वीर्य का प्रवेश नहीं होगा जिससे अंडाणु निषेचन की संभावना नहीं होगी। यांत्रिक विधियां: पुरुष के लिए कंडोम का उपयोग सबसे अधिक प्रभावी उपाय है। इससे नर नारी एड्स जैसे जानलेवा लैंगिक संचालित रोगों से भी बचते हैं। स्त्रियों के लिए डायाफ्राम, कॉपर टी तथा लूप जैसे परिवार नियोजन का साधन उपलब्ध है। रासायनिक विधियां: ऐसी विधियां विभिन्न रसायनों से निर्मित साधनों का उपयोग किया जाता है। सर्जिकल विधियां: इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी किया जाता है। स्त्रियों में होने वाली इसी प्रकार का शल्य क्रिया स्त्री नसबंदी कहलाती है। सामाजिक जागरूकता: जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव तथा इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों के उपयोग का प्रचार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, पोस्टर या अन्य प्रचार के सशक्त माध्यमों द्वारा किए जाने से जनसंख्या नियंत्रण के प्रति मानव की जागरूकता बढ़ेगी। फॉलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। फॉलोपियन नलिका एक जोड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपर के भाग को शुरू होकर नीचे की ओर आ जाती है और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। प्रत्येक फॉलोपियन नलिका का शीर्ष भाग एक चौड़े कीप के समान होते हैं जो अंडाणु के फॉलोपियन नलिका में प्रवेश करने के सहायता करते हैं। फॉलोपियन नलिका में की दीवार मार्शल एवं संकुचनशील होती है। इसकी भीतरी सतह पर सीलियां लगी होती है जो अंडाणु
को फैलोपियन नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचाते हैं। देखिए, मानव का मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के नामांकित चित्र। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है। पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव्य श्वासित होता है। पुरस्थ दंत शुक्राणु तथा शुक्राशय से मिलकर वीर्य बनाते हैं। पुरस्थ द्रव्य के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। पुरस्थ द्रव्य वीर्य के शुक्राणु और नर ह्यूमरस को उत्तेजित करता है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने श्वास शुक्रिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं जिनमें अंड पदार्थ होती है, लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने के सहायक करती है। नर मूत्राशय भाग। गर्भनिरोधक की विधियों का वर्णन करें। महिलाओं में अंतर्गर्भाशय युक्ति, योनि ड्रायाड्रोम, क्रीम जेली आदि। ऑपरेशन विधि, हार्मोन से तैयार गर्भनिरोधक गोलियां। गर्भाशय में कॉपर्टी के रोपण से भ्रूण का पोषण नहीं होता है। नसबंदी कंडोम इत्यादि का प्रयोग होता है। गर्भनिरोध के लिए ऑपरेशन द्वारा जन्म नियमन किया जाता है। स्त्रियों में नसबंदी फैलोपियन काएँ काट कर बांधना तथा पुरुषों को नसबंदी शुक्राणु नलिका काट कर बांधना जनसंख्या नियंत्रण होता है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार के भिन्न है? परागण क्रिया निषेचन देख लीजिए। पुष्पी पौधे के निषेचन क्रिया की सचित्र वर्णन करें। परागण किसे कहते हैं? डॉक्टर एन.ए. प्रतिकृति बनाना जनन क्यों आवश्यक है? DNA प्रतिकृति प्रजनन में क्या आवश्यक है? कुछ पौधे के लिए यौवनावरण के समय लड़कियों में कौन सा परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? यौवनावरण तथा किशोरावस्था में लड़कियों के आँख, कंठ एवं दोनों जंघों के बीच तथा बाह्य जनांग के समीप बाल आने लगते हैं। टंगों तथा बाहुओं पर कोमल बाल उगने लगते हैं। त्वचा कुछ तेलियां होने लगती है। इस अवस्था में चेहरे पर फुंसियों का निकलना भी प्रारंभ हो जाता है। स्तनों में उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र में स्थिर स्तनांग के चारों ओर की त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में अपने जैसे विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आकर्षण होने लगता है। यौवनावरण की इस अवस्था को प्यूबर्टी कहते हैं। जीवों विभिन्न स्पीशीज के लिए लाभदायक है, आवश्यक नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? चित्र की सहायता से बताइए। प्रतिवर्ती क्रिया स्वाप्त प्रेरक की प्रयुक्त तत्व है। क्रियाएं मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती है, इसलिए ये अनैच्छिक क्रिया है। यह बहुत स्पष्ट और यांत्रिक प्रकार की होती है। जैसे 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 जब हमारी आंखें तेज रोशनी पड़ती है तो हमारी आंख की पतली अचानक छोटे होने लगती है। यह क्रिया तुरंत और हमारे मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में रज्जु द्वारा नियंत्रित पेशियों द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो प्रेरक के प्रयुक्त होती है। यह शरीर के किसी भाग में अचानक से मानव मस्तिष्क एक स्वच्छ मेरुरज्जु का मानव नर जनांगों के वर्णन करें। मनुष्य के नर यंत्र वृषण। मनुष्य के एक जोड़ी वृषण होते हैं जो वृषण कोष में बंद रहते हैं। वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वृषण से शुक्राणु निकलने के बाद लगभग 48 घंटे तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनन कहलाता है। वृषण को शुक्राणुओं को शरीर के ताप का
1 से 3 डिग्री सेल्सियस निम्न ताप पर प्रदान करता है। वृषण के कार्य: शुक्राणु उत्पन्न करना, नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति, श्वास यदि वृषण देह गुहा में ही रह जाते हैं मजबूती से करता है। पोस्टोडल स्टेज: पौधे के कायिक प्रबंधन की 3 विधियां हैं: कलम लगाना, दाब लगाना, कली लगाना। रजोधर्म का: स्त्रियों के मासिक धर्म स्त्रियों में यह चक्र 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। यह यौनावस्था होती है। स्त्रियों में मासिक धर्म 28 दिन का होता है। यही समय अंडाणु का पूर्ण जीवन काल होता है। इसकी अवस्थाओं निम्नलिखित है। 1 से 5वें दिन का पुराना अंडाणु रजोधर्म के समय बाहर आता है। अंडाशय में नए अंडाणु की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। 6 से 12वें दिन तक अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होकर गेफ्रियन फलिकाइल बन जाता है। 13 से 14 दिन में गर्फियन फलिकिल अंडाशय के बाहर आकर अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। ये अंडोत्सव कहलाता है। 15 से 16वें दिन गर्भाशय में आकर शुक्राणु से मिलने की प्रतीक्षा करता है। यदि इस दिन निषेचन होता है तो अंडाणु युग्मक में परिवर्तित हो जाता है, जो विकास करके 9 माह शिशु बनकर जन्म लेता है। निषेचन नहीं होता है 17 से 28वें दिन ये निश्चितन हो जाता है। 28 दिन बाद रजोधर्म बाहर आता है। यह चक्र एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा नियंत्रित रहता है। स्त्रियों में रजोधर्म 45 वर्ष 50 वर्ष तक होते। लड़कों की किशोरावस्था में 13 से 15 वर्ष में होता है। तो इनमें कोई चक्र नहीं होता है। शुक्राणु का निर्माण जीवन भर होता है। मुकुलन क्या है? हाइड्रा और स्पंज के गर्भनिरोधक के विभिन्न विधियां: बच्चे के जन्म को नियमित करने के लिए आवश्यक है कि मादा निषेचन ना हो। इसके लिए मुख्य गर्भनिरोधक विधियां है। रासायनिक विधि है। अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मादा निषेचन को रोक सकते हैं। स्त्रियों के द्वारा गर्भनिरोधक गोलियां प्रयुक्त की जाती है। झाग की गोली, जेली, विभिन्न प्रकार की क्रीमें आदि यह कार्य करती है। पुरुषों के नसबंदी एवं स्त्रियों में भी नसबंदी के द्वारा निषेचन रोका जाता है। पुरुषों की शल्य चिकित्सा के शुक्रवाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। स्त्रियों में अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं, जिससे अंडाशय में बने अंडे गर्भाशय में ही नहीं आ पाते। भौतिक विधि: विभिन्न भौतिक विधियों को शुक्राणुओं को स्त्री से गर्भाशय में जाने से रोक दिया जाता है। लैंगिक संपर्क में निरोध आदि प्रयोग इसी के अंतर्गत आता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब प्लीज।